आप सभी यथा भागम स्थित, जहां जहां जिस भाग में जैसे भी उपस्थित है, जिस जिस अपने स्थिति में जो भी सेनापति, जो भी सैनिक जैसे जैसे जहां उपस्थित है, वहां से भीष्म रक्षन्तु, सब लोग मिलकर के निसंदेह आप लोग भीष्म पितामह की ही रक्षा कीजिए। जय विश्ववंतु। अब गणना करवा रहा है दुर्योधन, उसमें गणना करवाता कौन कौन यहाँ महारथी हैं, कौन कौन लड़ने वाले हैं, कौन कौन नहीं है। तो दुर्योधन कहना चाह रहे हैं कि महाराज अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि। महाराज इस सेना में अत्र सूरा महेश्वासा, पांडवों की इस सेना में मोटा मोटा बड़े बड़े महारथी, उनकी गणना करवा रहे हैं कि अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दुष्टकेतुस चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरजित कुंती भोजस्य शैव्यस्य नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान स्वभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इतने उन्होंने सभी सेनापतियों के नाम गिनवाए कि महाराज ये सभी इसमें महारथी हैं। अत्रसूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समकक्ष यहाँ पर बहुत सारे वीर हैं। युधामन्यु, युधानो, युधान कहते थे महाराज सात्विक, सात्विक का एक नाम था युधान। विराटस्य, विराट थे जहां तक मैं समझा हूं इस महाभारत में, जहां अज्ञातवास इन्होंने पांडवों ने पूरा किया, वो विराट नगर में किया था जो आज नेपाल में है। और वहां के राजा उस समय पर थे, विराट कहते थे, उनका नाम कमल नैन था जहां तक मैं समझ रहा हूं। तो उनको विराटस्य, ये कह रहे हैं कि युधानो विराटस्य यानी सात्विक, सात्विकी बड़ा रथ चलाने में कृष्ण भगवान के समान थे, बड़े वीर थे। युधानो विराटस्य, राजा विराट। द्रुपदस्य महारथ, द्रुपद जो शिखंडी और धृष्टद्युम्न के पिता, द्रौपदी के पिता कहा जाए, सीधी बात, ज्यादातर लोग द्रौपदी को समझते हैं। द्रौपदी के पिता द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, धृष्टकेतु चेकितान काशी राजस्य वीरवान, काशी के नरेश जो थे उनको भी काशी राज करके बोला जाता है। काशी राजस बलवान, वीरवान का मतलब बलवान, काशीराज। और पुरजित कुंत भोज, पुरजित थे, कुंती भोज थे। यहाँ पर नाम गिनाए, शैव्य, विक्रांत, अभिमन्यु, ये सभी बलवान लोग उस युद्ध में खड़े हैं। उत्तमौजा सौभद्र, सौभद्र का मतलब सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के भी 5 पुत्र थे, वो 5 पुत्र इस युद्ध में खड़े हैं। ऐसा कहकर वो बता रहा है कि महाराज ये सब के सब बड़े बड़े महारथी हैं। इन सब का नाम लेकर के उन्होंने गिनवा दिया। अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटस्य सा द्रुपदस्य महारथ दृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरजित कुंती भोजस्य शैव्यस्य नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान स्वभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ये इस तरह के सब महारथी हैं जो इस यज्ञ में, इस युद्ध रूपी यज्ञ में, युद्ध क्षेत्र में
सबके सब युद्ध की इच्छा लेकर के लड़ने के लिए आए हुए हैं। अब दुर्योधन इतनी बात करके अब चुप होता है और कहता है कि महाराज, ये तो मैंने गिनवा दिए आपको पांडवों के पक्ष वाले लोग, लेकिन हमारे पक्ष वालों को भी सुन लीजिए, हमारे पक्ष में कौन कौन लड़ने आए, कैसे कैसे लोग हैं। तो इस बात को दुर्योधन आचार्य गुरुवर द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं। महाराज, अस्माकं तु विशिष्टा ये ताने वो दद्दुजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। महाराज, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे द्रोणाचार्य, हे गुरुवर, अपने पक्ष में भी जो प्रधान सेनापति हैं उनको भी आप समझ लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिससे कि आपकी जानकारी रहे कौन कौन है, कैसे कैसे, किसको कहां लड़ाना है, किसको कहां, क्योंकि आप श्रेष्ठ हमारी सेना में प्रमुख व्यक्तियों में हैं। अस्माकं तु विशिष्टाय तान वो द्विजोत्तम नायका मम सैन्य संज्ञार्थम तान ब्रवीते। आप कहना चाह रहे कौन कौन है भाई, बताइए। भवान, यानी भवान मतलब आप, भवान का मतलब होता है आप स्वयं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजयः। भवान आप, भीष्म पितामह जो आज हमारे सेनापति हैं, और कर्ण, अद्वितीय वीर था कर्ण। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजयः, और कृपश्च मतलब कृपाचार्य। कृपाचार्य उनकी युद्ध के एक बड़े योद्धा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्त तथैव च। वैसे ही द्रोणाचार्य के पुत्र थे जो अमर बताए गए, जो मरे नहीं, उनका नाम था अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त। सौमदत्त सोमदत्त का मतलब, सोमदत्त का पुत्र था भूरिश्रवा। सोमदत्त तथैव च भूरिश्रवा। अन्ये च बहवसूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए बहुत सारे और सूरवीर, ये तो मैंने मुख्य मुख्य आपको गिनवा दिए, और भी बहुत सारे सूरवीर हैं जो मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग दिया, उनको जीने की आशा उन्होंने के कुछ नहीं, बड़े युद्ध में चतुर हैं, योग्य हैं, सबके सब कुशल हैं। ऐसे बहुत सारे और भी योद्धा मेरे साथ युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं। ऐसे बात करते करते दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, पर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम पर्याप्तम तुदिमेतेषां बलम भीमा विरक्षितम। महाराज, इस तरह से देख रहे हैं तो हमारा बल जो है अपर्याप्त है, नहीं पार पा सकते सामने वाले। भीष्म पितामह से सुरक्षित रक्षित हमारी सेना किसी भी प्रकार से जीत नहीं सकती, अजेय है, अपर्याप्त है। और पर्याप्तम तुझमेतेषां बलम भीमा विरक्षितम, भीम से सुरक्षित उनकी सेना पर्याप्त है, यानी जीतने में सुगम है, कमजोर है, हमारे बराबर शक्तिशाली नहीं है, आसानी से जीता जा सकता है उसको। महाराज, इस समय की स्थिति यह है कि हम बड़े बलवान हैं, उनसे हर तरह से हमारी सेना शक्तिशाली है, श्रेष्ठ है, अधिक भी है, और उनकी सेना कमजोर है जो जीतने में आसान है। हमारी सेना अजेय है, उनकी सेना जीती जा सकती है। ऐसा कह करके अब दुर्योधन गुरुवर द्रोणाचार्य से कहते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः।
भीष्मेवाव रक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। महाराज इस समय पर इसलिए आप सभी यथा भागम स्थित, जहां जहां जिस भाग में जैसे भी उपस्थित है, जिस जिस अपने स्थिति में जो भी सेनापति, जो भी सैनिक जैसे जैसे जहां उपस्थित हैं, वहां से भीष्मेवाव रक्षन्तु, सब लोग मिलकर के निसंदेह आप लोग भीष्म पितामह की ही रक्षा कीजिए। सेनापति ठीक है तो सेना ठीक ठाक काम करेगी, सेनापति गिर गया तो सेना भाग लेगी। इसलिए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के साथ में मिलकर के सलाह की कि महाराज हमारे सेनापति भीष्म पितामह हैं, आप सब लोग जहां जहां जिस स्थिति में हैं वहीं से अपनी अपनी ओर जगह से सब ओर से आप भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। आगे वार्ता करेंगे। जय विश्व बंधु।